हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की, जो क्लास 12 मैथ के लिए एनसीईआरटी को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। उसी पे क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट केआर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये आपकी अपनी पाठशाला है। यहाँ पे एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पहले हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो 5.1 है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइन एक्स, इसको हम y के बराबर लेट कंसीडर कर लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अरे बच्चों, ये आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको y के बराबर सबसे पहले हमने लेट कंसीडर किया। तो y के बराबर, तो हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो dy ओवर dx क्या हो गया, तो d ओवर dx इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह से लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में बंद करके। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को आप x मान लें। तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। d बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम निकालते हैं। तो साइन x इक्वल्स टू कितना होता है, कोस x के बराबर होता है। फॉर्मूला इस तरह से लिखते जाएंगे, सारे याद होते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं कंसिडर करूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो ये x माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कोस x। तो ये हो जाएगा कोस x की जगह ये रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 और d बाई डी एक्स किसका, ये जो मेरे पास बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका क्या करेंगे, ये डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, और इसका क्या होगा 0, क्योंकि ये कोस्टेंट है। कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इधर आगे ले लेंगे तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे। उतारना चाहो तो उतार सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है कोस इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन के कुछ इस तरह से लैंग्वेज है, बस आपको डिफरेंशिएशन निकालना है सिंपली, और वो भी इसी तरह से आपको निकालना है। आइए देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको आप y के बराबर लिखेंगे, सेम एज इट इज, y इक्वल्स टू कोस इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और ये क्या होगा, कोस इंटू साइन एक्स। ये पूरा x के बराबर मान लेंगे इसको आप। ठीक है, तो d बाई डी एक्स इंटू कोस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे फॉर्मूला को राइट साइड में लिखते जाएंगे आप। ठीक है, तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या है मेरा, साइन एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स, फिर इसका साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इंटू साइन एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटू कोस एक्स, और एक्स का क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स इंटू साइन इंटू साइन एक्स। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ, ये क्या है प्यारे बच्चों आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उससे तो खैर ज्यादा मतलब नहीं है, आप जूम करके देख सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। साइन एक्स का कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और फिर एक्स का क्या हो जाएगा ए, और बी का कोस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सही से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है sec x tan x, तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे sec x sec इंटू ये हो जाएगा tan, और ये आ जाएगा रूट x, कुछ इस तरह से गिवन है। तो फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, d फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, d बाई डी एक्स इंटू sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, अब x की जगह ये पूरा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec x tan x, sec इंटू tan x, या ऐसे लिखो पहले तो आप इसको, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप। तो d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा sec x, इसको इस तरह से लिखो sec x यानी tan x, इस तरह से। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा sec x का क्या होगा sec x tan x, sec tan रूट x और tan इंटू tan रूट x, और यहां क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स tan रूट x। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मेरा एज इट इज रहेगा sec x इंटू sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x, और sec x का क्या हो जाता है tan x का क्या होता है d बाई डी एक्स, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर रूट x, और d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा रूट x का। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से sec x यानी sec tan रूट x और tan रूट x। ठीक है, और ये होगा sec स्क्वायर x, इसको मैं हटा देता हूं, फॉर्मूला आपने लिख लिया है। ये हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और 1 बाई रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2, ये याद रखेंगे रूट एक्स, इस तरह से होगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स का ये हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2
और क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1/, ये माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये आ गया √x। ठीक है, इस तरह से। तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप dy/dx। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1/2 √x इंटू sec इंटू tan √x इंटू tan √x, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर √x। इस तरह से ये आंसर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का, इसमें एक्चुअली दो फंक्शन के जो डिवाइड होता है, डिवाइड रूल का फॉर्मूला लगाना है आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है, इसमें डिवाइड रूल का फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, तो इसको y के बराबर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी ओवर कोस ax प्लस बी, ये गिवन है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड, कुछ इस तरह इसी में लगा देंगे। तो dy/dx सीधा लिख देता हूं मैं। ये क्या होता है, सेकंड फंक्शन cos ax प्लस बी इंटू d/dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन साइन ax प्लस बी माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन ax प्लस बी इंटू d/dx क्या हो जाएगा, कोस सेकंड फंक्शन ax प्लस बी, इस तरह से। और डिवाइड बाई क्या होगा पूरे का, कोस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, और डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू cos ax प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, और x का क्या हो जाएगा इंटू x, और फिर आ गया माइनस b का तो 0 हो जाएगा, साइन ax प्लस बी, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ax प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका इंटू ए, ये आएगा a, एक्स है ना, तो ये a हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड बाई आएगा आपका कोस स्क्वायर ax प्लस बी। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बस। तो एक कोस से कोस गया, यहां क्या बचेगा, कोस एक्स प्लस बी, एक कोस से कोस गया है ना, एक कोस से एक कोस चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स, ये ए क्या बचेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिवाइड रूल लगाया, सेकंड फंक्शन, अच्छा ये सी एक्स प्लस डी था, तो ये सी एक्स प्लस डी था, कोई बात नहीं,
ये था सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये था सी एक्स प्लस डी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इसको लिख दो सी एक्स प्लस डी, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया वहां पे, तो ये ए एक्स प्लस बी, तो कोस ये सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और ये है आपका डी बाई डी एक्स माइनस में ये ए एक्स प्लस बी और ये सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये तो ए ही होगा, और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है ना, ठीक है, और ये भी होगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इस तरह से, तो सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी, तो ऊपर क्या बचेगा कोस, और ये क्या हो जाएगा ए, ये होगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, और ये होगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, ये tan बन जाएगा इसके साथ, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और एक आएगा सेक सी एक्स प्लस डी, 1 कोस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था अपन को, ठीक है, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 6, तो y इक्वल्स टू कितना होगा कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कुछ इस तरह से गिवन है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यह है दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की 5 प्लस फिर सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की 5 डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कोस एक्स की 3, इसका क्या हो जाएगा इनटू ये साइन स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 कितना होगा 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और कोस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा इंटू 2x स्क्वायर, इस तरह से होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा tan x की पावर 4 इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 प्लस, यहां कर देता हूं इसको मैं, ये इतना भी मैंने लिख दिया है, इसको सोल्व करता हूं कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर और ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं और दूसरा इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स आप एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन
आप इसको कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, माइनस ये क्या था यहाँ पे एक्स क्यूब था तो 3 आ जाएगा, ये 3x², ये आएगा 3x²। ठीक है, इस तरह से। तो ये आंसर है, कहीं कहीं गलत हो जाता है ना, आ जाने पे भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। वेरी